एमपी में ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है। आज एमपी विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने अपने हाथों में सांकेतिक रूप से गिरगिट का खिलौना लेते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण देने का कानून विधानसभा से पारित किया था, मगर बीजेपी ने उसे विवादित बनाया और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब तक सरकार ओबीसी के आरक्षण को कोर्ट में उलझा रही है, जिसको ओबीसी वर्ग अच्छे से समझ रहा है। कांग्रेस ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार जो है अपना स्टांस बदल रही है, अपना रंग बदलने का काम कर रही है, उनका जो दोहरा चरित्र है वो दोहरा चरित्र सरकार का हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों के सामने आ चुका है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का कानून पास करने का काम करती है और दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वकीलों को मोटी फीस दे करके उस ओबीसी आरक्षण का लाभ हमारे साथियों को नहीं मिल सके, इसके लिए सरकार कवायद करती है, प्रयास करती है। और मैं समझता हूं कि ये ओबीसी वर्ग के साथ एक धोखा है, छलावा है और आज पूरा ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की इस करतूत को देख रहा है, वो समझ चुका है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे ओबीसी महासभा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन भोपाल में किया जा रहा है, जहां पर सीएम हाउस का घेराव हमारे सभी साथी करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग ना सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, बल्कि राजनीति में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों को आरक्षण मिले, ये मांग हम लोग पुरजोर से उठाएंगे। 27% आरक्षण हमारे साथियों को मिले, इसकी हम लोग पुरजोर आवाज उठाएंगे और इस आवाज को, इस मुद्दे को गंभीरता से लोगों के बीच में ले जाने का काम करें। वहीं इस मुद्दे पर सरकार का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। सरकार की एमपी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में ओबीसी वर्ग को 27 तो क्या 30% तक आरक्षण देने को लेकर पक्ष रखा जाएगा। ये मामला कोर्ट में है चूंकि, और कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि पूरा आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने अभी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है और अभी रामकृष्ण कुसमरिया जी को अभी पिछले बार भी वो थे, फिर से अध्यक्ष घोषित किया है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करेगी कि 27% आरक्षण क्यों देना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। जैसे कुछ राज्यों में 50% से ऊपर आरक्षण दिया गया है, उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी मिलना चाहिए। इस बात को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और रचना योजना बनाकर किस प्रकार से ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट पहुंचा था। तब तक कमलनाथ सरकार गिर चुकी थी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे में कोर्ट में सरकार लगातार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन अब तक मामले का समाधान नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोर्ट में दूसरे रास्ते से जाने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में नियुक्तियां की है, जिनके द्वारा विभिन्न तरीके से प्रदेश में ओबीसी की वास्तविक संख्या जुटाई गई है। सरकार अब आंकड़े के साथ कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखने की तैयारियों में है। सरकार का मानना है कि जल्द ही मामले का समाधान किया जाएगा, मगर फिलहाल इस मुद्दे पर एमपी में सियासी घमासान जारी है। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।